हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके सवालों को हल करेंगे। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल हल करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये आज का सवाल दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या दे रखा है कि दो घन हैं जिनके फलकों को मिला के क्या बनाया गया है, एक ठोस बनाया है। और वो ठोस की आकृति कैसी है, घनाभ की आकृति की है। तो उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस घन और घनाभ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम घन और घनाभ को समझें तो घन किस प्रकार से होता है, ये जो आकृति मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये दोनों, ये क्या है, घन है। तो ये दोनों ही आकृति कौन सी है, घन। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे यदि कोई कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या हो, समान हो। मतलब अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो वो आकृति क्या हुई, घन हुई। तो घन किसे बोला जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। और होता किस आकार का है ये, एक कमरे के आकार का। जिस प्रकार से कमरा होता है उसी प्रकार से घन होता है। तो ये तो घन की बात हो गई। अब दो घनों को यदि आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए। किस प्रकार से, इस घन की ये वाला फलक, ये वाला, और इस वाले घन का इधर वाला ये फलक, अगर इन दोनों फलकों को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बनेगी इसे बोला जाता है घनाभ। तो ये जो घनाभ होता है ये भी एक कमरे के आकार का ही होता है। लेकिन जैसे अगर आपके घर में कोई दो बराबर साइज के कमरे हैं और दोनों किस आकृति के हैं, यदि घन की आकृति के, घन की आकृति मतलब अगर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान है दोनों कमरे की, तो अगर उन दोनों कमरों को आपस में मिला दिया जाए मतलब एक कमरे के पास में ही दूसरा कमरा यदि बना हुआ है, तो अगर हम उसकी बीच की दीवार को हटा देते हैं, बीच की दीवार को अगर नहीं देखे दोनों कमरे की, तो वो क्या आकृति बन गई, घनाभ बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि अब घनाभ किसे बोला जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो, तीनों अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे घन में तो क्या था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान थी तीनों, लेकिन जब घनाभ में बदला वो, क्योंकि दोनों कमरों को आपस में जोड़ा तो वो घनाभ बना। अब घनाभ बनने पे क्या होगा, उसकी अगर हम देखें तो लंबाई बढ़ चुकी है, क्योंकि अब दो कमरे आपस में हमने जोड़ दिए हैं। तो पहले अगर ये लंबाई 4 सेंटीमीटर थी तो अब ये 4 और यहां से यहां तक की 4 मिला के लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई तो पहले भी ये यहां से यहां तक 4 ही थी, अभी भी 4 ही है। और ऊंचाई भी पहले 4 ही थी तो अभी भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। मतलब चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदली है, सिर्फ क्या बदली है, लंबाई बदल गई है। लंबाई अगर पहले 4 थी तो अब 8 हो जाएगी, या 8 थी तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मतलब लंबाई में परिवर्तन होगा, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में नहीं। तो ये तो आपने घन और घनाभ के बारे में समझ लिया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं।
तो सवाल में सबसे पहले हमें दिया है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये जो दोनों घन आपको दिखाए गए थे, इन घन के आयतन कितने दे रखे हैं, 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। तो ये तो आयतन दिए हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो घन है, इस घन में इसकी एक भुजा की जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं a। क्या मान रहे हैं यहाँ पे, घन की एक भुजा की लंबाई को a। तो यहां सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे हम, माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी मान लेते हैं हम, a सेंटीमीटर। तो माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। अब यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास प्रश्न में, घन का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन का सूत्र आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। आयतन के लिए जो सूत्र होता है घन का आयतन के लिए, वो होता है a की घात 3। तो जो सूत्र होता है उसी से हम यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं, यानी कि हम बराबर के दूसरी तरफ नहीं लिख रहे हैं इस बार a की घात 3 को, बल्कि इसी तरफ लिख लिया है हमने उस सूत्र को। घन का आयतन को दर्शा दिया कैसे, a की घात 3 से, क्योंकि इसका सूत्र ही क्या होता है, a की घात 3। और बराबर में हम क्या कर लेते हैं, बराबर में ये जो आयतन दिया है उसे लिख लेते हैं, यानी कि हम कितने को लिख लेते हैं, 64 सेंटीमीटर की घात 3 को लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a पे 3 घात है, इस a की घात 3 को हमने ऐसे ही लिखा, और इधर लिखा है 64। अगर हम 64 को भी घात 3 के रूप में लिखना चाहें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसपे यदि हम घात 3 लगाएं तो वो 64 बन जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर 4 के ऊपर 3 घात लगा दी जाए तो वो 64 बन जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 64 को 4 की घात 3 लिख रहे हैं। किस प्रकार से, ये मैं आपको समझा देता हूं। 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब 4 को कितनी बार लिखना है, हमें 3 बार लिखना है, क्योंकि 4 पे 3 घात है तो 4 को 3 बार लिखा। अब यदि हम गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 होता है। तो इसीलिए हमने 64 को क्या करा, 4 की घात 3 लिखा है। अब अगर घातें समान हैं तो इनके आधार भी समान हो जाएंगे। घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो घातें यदि समान है तो उनके आधार भी समान हो जाएंगे। समान मतलब इनके आधार को हम बराबर में लिख लेंगे, मतलब a के बराबर में किसको लिखेंगे, 4 को। तो a तो हमने क्या मान रखी थी, a तो घन की भुजा मान रखी थी, इसका मतलब वो क्या आ जाएगी हमारे पास, घन की भुजा आ जाएगी, घन की भुजा। क्योंकि घातें समान है तो हम आधार को समान लिख रहे हैं, मतलब a के बराबर में 4 को लिखा। तो a क्या माना था हमने, a तो माना था घन की भुजा को, तो इसीलिए हमने a के आगे यहां लिख दिया घन की भुजा। तो घन की भुजा a बराबर कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, दो घनों को जोड़ के घनाभ बना लिया था हमने। तो हम यहां पे अब लिख देते हैं, दो घनों के संयोजन से बने घनाभ की लंबाई। देखिए अगर घन था तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब उसकी तो लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हुई, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में तो सभी समान होती है। लेकिन जो घनाभ बना है उस घनाभ में क्या हुआ था, घनाभ में जो लंबाई थी वो दुगनी हो गई थी, 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां लाइन लिख रहे हैं, दो घनों के संयोजन से बने घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई। लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे, l से। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4, क्योंकि 4 को 2 बार जोड़ना है हमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लंबाई तो 8 हो गई,
लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, 4 4 ही रहेगी। तो हम यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ लिख लेते हैं घनाभ की चौड़ाई को हम दर्शाएंगे b से। तो b बराबर कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और घनाभ की ऊंचाई को हम दर्शाएंगे h से। h का मान भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमारे पास घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें जो पूछा गया था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 गुणित कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो यह सूत्र भी आपका कक्षा 9वीं में था, यहाँ 10वीं में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इस सूत्र में हमें क्या करना है, मान रखते जाने हैं। 2 को हमने ऐसे ही लिखा, कोष्टक के अंदर हमारे पास है LB मतलब L के गुणे में है B। तो L का मान हमारे पास है 8 और उसी के गुणे में B का मान रख देते हैं 4। फिर प्लस B का मान है हमारे पास 4 गुणित H का मान भी है 4। फिर ये प्लस लगाया हमने। अब H का मान है हमारे पास कितना, 4 गुणित L का मान है 8। अब इसे अगर हल करें तो 2 को हमने ऐसे ही लिखा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। तो 2 ऐसे लिखेंगे। अब 2 के बाद गुणे का चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इस कोष्टक और 2 के बीच में, मतलब गुणे में है ये। तो गुणे का चिन्ह लगाया और अब हम इन तीनों अंकों को जोड़ के लिख लेते हैं। तो 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 32 दूना 64, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो 80 का आप 2 में यदि हम गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 160। तो ये 160 क्या आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास। और क्षेत्रफल है इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर के ऊपर 2 घात लगाएंगे, क्योंकि ये आयतन दिया था यहाँ पे तो 3 घात लगी हुई थी, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम सेंटीमीटर के ऊपर कितने घात लगाएंगे, 2 घात। तो इस प्रकार से ये हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है कितना, 160 सेंटीमीटर की घात 2। तो आखिरी में हम उत्तर लिख लेते हैं अब, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका आंसर है। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इतने हिस्से का ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट। तो ये सवाल आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।